एक मां की ममता की दुख भरी कहानी। ठीक से सुन लो, जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी एक मां की ममता की कहानी है, जिस मां ने अपनी सारी जीवन की खुशियां कुर्बान कर अपने बेटों को सफलता की शिखर पर पहुंचाया। श्रोता बंधुओं, जहां से उस बेटे को अपनी मां के बलिदान का एक पल भी याद नहीं आया। बंधुओं, मां की ममता के बारे में यह भी कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा जाते थे तो अपनी मां को याद करके बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जो प्रेम उन्हें मां यशोदा से मिलता था वह प्रेम उन्हें माता देवकी से कभी नहीं मिला। दोस्तों, मां का प्यार क्या होता है, आइए इस छोटी सी रोचक कहानी, दुख भरी दर्द भरी कहानी से सुनते हैं। श्रोता बंधुओं, इस मां के बलिदान की दुख भरी कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्रोता बंधुओं, आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप लोगों की एक सब्सक्राइब करने से, इस वीडियो को एक लाइक करने से हमारा परिवार बढ़ता है और हम इसी तरह रोचक कहानी लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो श्रोता बंधुओं, आइए आप सभी मित्रों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस मां की ममता दर्द भरी कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक परिवार सुख से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में केवल एक पति और पत्नी थे। अब समय बीतता गया, उनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। मित्रों, इसीलिए हमेशा पति पत्नी वे दोनों दुखी रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे समय चक्र चलता गया, बदलता गया। एक दिन उसकी मां के पति को ऐसी बीमारी हो गई कि वह बिस्तर पर लेटने के बाद भी फिर से उठने की क्षमता खो बैठा। श्रोता बंधुओं, शायद उसे कैंसर हो गया था, इसीलिए काफी दुबला पतला एवं कमजोर हो गया। मित्रों, अब वह मां अपने पति को बीमारी से बचाने के लिए शहर भागने लगी। बंधुओं, हर तरफ से लाचारी हाथ मिलने पर वह मायूस होकर पति को घर ले आई। घर लाकर पति की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। इस दौरान पति को पता चला कि उसकी पत्नी पेट से है। तो श्रोता बंधुओं, जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो पति ने कहा कि अब उसे मरने से पहले यह चिंता नहीं है कि उसके कोई संतान नहीं है। अब यदि मैं मर भी जाऊं तो यह बच्चा जन्म लेगा और आपके जीवन का सहारा बनेगा। श्रोता बंधुओं, तभी वह कहता है कि आपके बुढ़ापे की छड़ी बन जाएगा, तुम अपना जीवन बच्चे के साथ व्यतीत कर लेना। और यह सब कहकर पति ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में उस बेचारी लाचार पत्नी ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में बहुत दुख था। लेकिन यह कहकर उसने अपने मन को आश्चर्य और सुखी कर लिया कि उसके पति का प्यार, उसके गर्भ में एक छोटा सा बच्चा एक दिन इस दुनिया में जन्म लेगा। श्रोता बंधुओं, अब वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब तो धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे के जन्म का समय आ गया। मित्रों, तब उस मां ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब मां पूरी तरह से उन पर निर्भर थी और बच्चे का पालन पोषण करती रहती थी। मित्रों, धीरे धीरे अब उनका बेटा 5 साल का हो गया, इसलिए मां ने अपने बेटे को एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। श्रोता बंधुओं, मां की ममता विलक्षण होती है, इसलिए मां अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी।
मां अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती, इसीलिए मां उस बच्चे का दुख एवं दर्द स्वयं उठाती थी। श्रोता बंधुओं, अमीर लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे बचाती वह बेटे की हर मांग पूरी करती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और उसने उसे गांव से बाहर शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। श्रोता बंधुओं, उधर उस बूढ़ी मां के बेटे ने शहर में जाकर मन लगाकर पढ़ाई की और एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। मित्रों, जब मां को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हुई। उसने जीवन के सभी संकट अब उसके बेटे द्वारा काट दिए। बेटा अब गांव से दूर रहने लगा और आत्मविश्वास से अपना काम करने लगा। मित्रों, अब उसकी मां गांव में अकेली रह गई। धीरे धीरे काफी वर्ष बीत गए। उधर अपनी नौकरी को अधिक समय देने के कारण बेटे का अपनी मां के प्रति लगाव भी कम होता गया और वह अपनी मां को लगभग भूल ही चुका था। मित्रों, उसे वहां एक लड़की से प्रेम हो गया। जब उसने लड़की को अपनी मां के बारे में बताया तो लड़की ने कहा कि अगर वह यह सब अपनी मां को बताएगा तो वह हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। श्रोता बंधुओं, इसलिए उसने बिना अपनी मां को बताए ही शादी कर ली और लड़की ने अपने माता पिता से मिलकर शादी कर ली। दर्शक बंधुओं, अब वह बेटा अपनी पत्नी के प्यार में इतना फंस गया कि वह अपनी मां के सारे कष्ट भूल गया। जब उसकी मां को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह यह सोचकर अपने मन को समझा लेती कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। दर्शक बंधुओं, अब तो धीरे धीरे समय बीतता रहा और मां भी अब बूढ़ी हो रही थी। मित्रों, उधर गांव के लोग भी उसे कहने लगे कि उसका बेटा अब कभी भी नहीं आएगा। बंधुओं, लेकिन उस मां के मन में एक उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। श्रोता बंधुओं, उधर बेटा पत्नी के प्यार में फंसकर मां को पूरी तरह से भूल चुका था। अब यहां धीरे धीरे मां भी इतनी बूढ़ी हो गई कि मां को चलने फिरने में परेशानी होने लगी। मित्रों, फिर एक दिन उसने गांव के लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखा और उसे अपनी अलमारी में सुरक्षित स्थान पर रख दिया। श्रोता बंधुओं, और गांव के लोगों से कहा जब उसका बेटा आए तो उसे यह पत्र दे देना। और बूढ़ी मां एक दिन अपने बेटे की याद में गुजर गई। मित्रों, इधर एक दिन इसी बात को लेकर उनके बेटे और उनकी पत्नी का झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब बेटे को अपनी मां की याद आई और एक दिन वह गांव आया। श्रोताओं, गांव में आकर उसे पता चला कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही और लोगों ने उससे बहुत बुरा भला भी कहा कि तेरी याद में तेरी मां मर गई, तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी रह गई। श्रोता बंधुओं, बेटे ने जब वह चिट्ठी खोलकर देखी तो उस चिट्ठी में मां ने उस दर्द भरे जीवन का सारा दर्द लिखा था और अंत में लिखा था कि बेटा, अगर मेरे कारण से आपके पारिवारिक जीवन में कोई बाधा आती तो मैं जीवन भर आपसे अलग रहूंगी। अब बेटे को अपनी मां के प्यार का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया। बंधुओं, कैसे मां का हाथ, मां का साथ जीवन में अनमोल होता है, क्योंकि मां का प्यार स्वार्थ रहित होता है। दोस्तों, एक मां की ममता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्यार निस्वार्थ होता है। कहते हैं कि भाई और बहन का प्यार स्वार्थ से अछूत होता है। मां एवं पिता के अलावा दूसरे लोग किसी न किसी स्वार्थ से प्रेम करते हैं। तो श्रोता बंधुओं, ये एक बूढ़ी मां की दर्द भरी कहानी आप सभी को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।